कमरा 311 में चेक इन करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं होटल में ठीक उस समय पहुंचा जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था। लॉबी में लंबी डरावनी छायाएं छा रही थीं। जब मैंने कमरा 311 के लिए अनुरोध किया तो रिसेप्शनिस्ट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से एक मजबूर मुस्कान के साथ अपने आश्चर्य को छिपा लिया। अपने प्रवास का आनंद लें, उसने काउंटर पर पुराने जमाने की चाबी सरकाते हुए कहा। लिफ्ट की सवारी धीमी और चरमराती हुई थी और जैसे ही मैंने मंद रोशनी वाले दालान में कदम रखा, मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कमरा 311 गलियारे के अंत में दिखाई दिया। इसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, मानो मुझे अंदर बुला रहा हो। मैंने इसे खोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। एक कमरा दिखाई दिया जो समय में जम गया था, आधुनिक दुनिया से अछूता था। जैसे ही मैं बैठा, कमरा 311 का परेशान करने वाला इतिहास मेरे दिमाग में घूमने लगा। दशकों पहले एक आदमी ने यहाँ अपनी जान ले ली थी, जो फुसफुसाहट और भूतिया दृश्यों की विरासत छोड़ गया था। इसे महज अंधविश्वास मानकर मैंने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर जाकर लेट गया। घंटों बाद मैं धीमी दबी हुई सिसकियों की आवाज़ से जागा। अंधेरे को देखते हुए मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हवा ठंडी होती गई और सिसकियाँ तेज़ होती गईं, जो पूरे कमरे में गूंज रही थीं। अचानक मेरे बिस्तर के पैर के पास एक छायादार आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। मुंह एक खामोश चीख में मुड़ा हुआ था। डर से स्तब्ध मैं केवल देख सकता था कि कैसे भूतिया आकृति करीब आ रही थी। उसकी बर्फीली सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। कहानियां सच थीं। कमरा 311 भूतिया था और मैं उसका नवीनतम शिकार था।